नमस्ते। आज एंड जय श्री राम। आज श्री राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे सभी को हम लोग एक बार योगा एंड हैप्पीनेस के इस फेसबुक पेज में सभी को वेलकम जनाते हैं। एंड आज इस पावन अवसर पे हम लोग भी आ गए श्री राम एंड योग के बारे में थोड़ा डिस्कस करने, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व आज राममय, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे, इसीलिए हम लोग सोचे कि योग के बारे में भी एक बार डिस्कशन होना बहुत जरूरी। अगर योग के संदर्भ में श्री राम का क्या महत्व है, उसको भी आज हम लोग थोड़ा दोहराएंगे, सो दैट जो जो भी योग प्रैक्टिशनर्स है, योग अभ्यासकारी है, वो भी जान पाएंगे कि श्री राम को क्यों पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और वो क्यों हम योग में भी इतना उनका महत्व है। सिर्फ अ, श्री राम को एक राजा, एक धर्म का अ, पुरुषोत्तम ऐसा नहीं है। वो एक साधारण से असाधारण और पूरा विश्व को सीख देने वाला एक व्यक्ति है श्री राम। श्री राम जब अपना गुरु के पास जाते हैं तो वो वहां पे योग का ही शिक्षा वो लेने के लिए जाते हैं। जो भी योग फिलोसॉफी या योग को लेकर पढ़ाई करते हैं, आप लोग देख पाएंगे कि योग वशिष्ठ रामायण जो है, वो योग वशिष्ठ जो है, दैट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री राम एंड उनका गुरु वशिष्ठ देव। यहाँ पे ही हम लोग योग का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भी हम लोग को मिलता है। दैट इज मन प्रशमन उपाय योग इति विधीयते। मन प्रशमन उपाय योग इति विधीयते। मन को प्रशमित करने का उपाय ही योग है। तो मन को प्रशमित क्यों करेंगे और क्यों करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति आ, योग मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सम फिजिकल पोस्चर, फिजिकल आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, षटकर्म, बट ये कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू श्री राम, मन को प्रशमित करने का उपाय ही योग है। मन को प्रशमित करना, और ये कभी हम लोग जोर पूर्वक इनको नहीं कर सकते। कितने लोगों को आप देख सकते हो जो आ, मन को कोई भी विषय से कोई एक समय के लिए तो वो हटा के रखते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या उनका कमियां रह जाता है? दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को प्रशमित करने के लिए मन को शांत करना हो। और मन को शांत हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो हठ योग में आते हैं। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, मुद्रा, बंधा, इस सारे का, इस सारा अभ्यास के द्वारा हम लोग मन को शांत कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं श्री राम वो कैसे त्याग का प्रतीक है। योग में हम लोग पढ़ते ही हैं प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। योग में हम लोग पढ़ते हैं जो भक्ति योग, ज्ञान योगी है, उनके अंदर में कुछ प्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दैट इज विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति एंड मोक्ष। श्री राम के अंदर में ये सारा गुण था। इसीलिए वो अपना कर्तव्य पालन करने से भी वो नहीं चुकते। जब देख लिया कि उनका वनवास हो गया तो वो वैसे ही मुस्कुराते हुए अपना पितृ आज्ञा का पालन कर ले। वो कभी भी ऐसा नहीं बोले, वो कभी भी ऐसा नहीं किए कि मुझे नहीं सिंहासन चाहिए। वो कभी अपना भाइयों को पराया नहीं वो मानते थे। ऑलवेज उनकी ही प्रति, उनका ही आ, प्रति प्रेम भाव से ही वो रहते थे।
सो श्री राम ये एक युग, ये क्या बोलते हैं, उनको कोई एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ही इज ओनली रिलेटेड विथ योग, ये नहीं बोला जा सकता है। योग कल्चर एंड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि श्री राम वो आज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में उनका इस अ, प्राण प्रतिष्ठा को मनाया जा बहुत धूमधाम से, आचार अनुष्ठान से। और अभी अयोध्या भूमि तो एक पुण्य भूमि बन चुके हैं, पूरा भारत वहां पे पधार चुके हैं। अभी कुछ ही क्षण में हम लोग देखेंगे कि ये राम जन्मभूमि का या श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट आवर हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन जो कल्चर है वो पूरा विश्व में इस एक मंदिर के द्वारा वो फैल जाएगा। एंड वी कैन सी दैट इंडियन कल्चर को कोई एक मतलब हाव होना चाहिए, कोई एक मूल केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो अभी जो फ्यूचर आने वाला दिख रहा है, तो अयोध्या का श्री ये राम मंदिर के द्वारा पूरा विश्व में अब इंडियन कल्चर, इंडियन जो हेरिटेज है वो फैलने वाला है। तो इसमें योग भी बहुत एक अच्छा भूमिका निभा सकते हैं। जो भी योग टीचर्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है टू लर्न योरसेल्फ एंड टू बिकेम ए योगा प्रोफेशनल। श्री राम का पूरा जीवन ही अगर हम लोग देखते हैं तो उनसे कोई एक आध्यात्म का सीख ऑलवेज हम लोग ले सकते हैं। एंड योग में आध्यात्म ही अल्टीमेट है, दैट इज ईश्वर प्रणिधानाथ। एंड ये कैसे हो सकता है? विद द प्रैक्टिस ऑफ सिंपल शरणागति भगवान के प्रति, और उसके द्वारा हमारा इस सिचुएशन में, इस संदर्भ में हम लोग जा सकते हैं। तो सभी से आग्रह करेंगे हम कि आप लोग जरूर योग का प्रैक्टिस कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए, योग में अपना जीवन को बिताइए। एंड जब आप योग में अपना जीवन को बिताएंगे तभी देखेंगे कि आप श्री राम का ही रास्ता पे आप चल रहे हैं। आज इस अ, पवन दिन पे 22 जनवरी 2024 पूरा विश्व एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है, जिसमें योग एंड हैप्पीनेस फैमिली भी जुड़े हुए हैं। और जो अभी फेसबुक लाइव में हम लोग से जुड़े हुए हैं या लेटर ऑन दूसरा प्लेटफॉर्म से भी देखेंगे, सभी को शुभकामनाएं। ये इन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है। इसको सिर्फ धर्म के नाम से जोड़ा गया था। अभी श्री रामलला का जो मूर्ति है या जो मंदिर है वो अभी कल्चरल हेरिटेज या कल्चर हब बनने के लिए जा रहा है। इसमें कोई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में इसके प्रति सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं और सभी का वेलकम भी किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी को पराया नहीं, सभी को अपनाया जा रहा है। तो हम लोग ये भी बधाई देना चाहेंगे जो अ, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उनको भी, कि आप लोग इसको इस मुकाम पे लेके गए
सो दैट सभी लोग इनसे जुड़ पा रहे हैं, सभी लोग इनसे मिल पा रहे हैं और सभी राममय हो रहा है। और ऐसे ही बोला भी जाता है कि राम तो सभी का है, किसी का मन में है, किसी का सोच में है, किसी का विचार में है। और इसीलिए हम अभी बोलेंगे कि ये जो राम मंदिर बनने के लिए जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि एक अ, जगह तो होना ही चाहिए जहाँ पे सब लोग एक साथ जा पाएंगे और उनको देख भी पाएंगे। तो सभी को और एक बार बधाई। और योग के रास्ते पे अगर आप चलना चाहते हैं तो श्री राम का ही रास्ता पे आपको चलना होगा। श्री राम छोड़ के योग नहीं हो सकता है। यानी श्री राम भी एक सिंबलाइज्ड है। उनका जो भी कहानी है, जो वाल्मीकि जी ने जो लिखे हैं, तो ये भी एक सिंबलाइज्ड है। ये सेल्फ एवोकनिंग एक स्ट्रोकिंग है। हम लोग इसको लेके, ये जो निगूढ़ तत्व है, इसको लेके हम लोग नेक्स्ट में कभी एक दिन इन विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसे राम शब्द का भी अर्थ है रा एंड माँ। रा मतलब लाइट एंड माँ मतलब मी। तो मेरा जो एनलाइटमेंट है वही राम है। तो राम को इस रूप से भी जाना जा सकता है कि मेरा अंदर का जो एनलाइटमेंट है वही राम है। राम और कुछ नहीं है। राम एक विचार है, राम एक सोच है। लेकिन इनके साथ राममय ये दुनिया भी है अभी, विद दिस राम मंदिर। तो सभी को, और इस प्रोग्राम को हम लोग दीर्घायित नहीं करेंगे। आप लोगों को आज इस इनिशिएटिव को कैसा लगा, एक बार छोटा से आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आप फ्यूचर में और भी जैसे हम लोग एक सीरीज भी लेके आएंगे शायद फ्यूचर में, कि श्री राम एंड योग वो कैसे कनेक्टेड है, रामायण से हम लोग योग का क्या सीख ले सकते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक हम लोग अभी फ्यूचर में लेके आएंगे, सो दैट आप इसमें खुद एनलाइटेड होंगे कि कैसे हम लोग योग को डिफरेंट डायमेंशन में देख सकते हैं। योग सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस के अंदर में हम लोग इनको ना बंधे। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनका साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इनका एनाटॉमिकल थॉट प्रोसेस, इनका जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो रिएक्शन है, इसके ऊपर भी लोग या एंशियंट टेक्स्ट क्या बताते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माइंड, इनको कैसे नर्चर किया जा सकता है, इस संदर्भ में हमारे साथ, हमारा शरीर के साथ, हमारे आत्मा के साथ ये रिलेटेड होता है, इसके बारे में भी एंशियंट टेक्स्ट में कैसे लिखा हुआ है। जैसे हम आज बोले कि मन प्रशमन उपाय योग, मन को प्रशमित करने का उपाय। तो मन को प्रशमित करने का उपाय को ही योग क्यों बोला गया? इसका बियॉन्ड, इसका क्या रीजन? तो इस रीजनिंग में हम लोग जाएंगे, इस रीजनिंग को ढूंढने के प्रयत्न करेंगे धीरे धीरे। और आप सभी को इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर और भी फ्यूचर में कुछ डिस्कशन आपको पसंद है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई नया टॉपिक के लिए भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली विल थिंक ऑन इट। एंड सभी को, पूरा भारतवासी को, पूरा विश्ववासी को, सभी को हम लोग इस अ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के दिन पे सभी को स्वागत या सभी को वेलकम करते हैं। और आप सभी लोग इस प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, लाइव संप्रोचर या लाइव टेलीकास्ट हर एक न्यूज एंड टेलीविजन चैनल पे हो रहा है। सो आप लोग जरूर उनको देखें, इनका आनंद लें। और ये एक, क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक क्षण जिसका आप हम लोग सभी साक्षी होने के लिए जा रहे हैं। एंड आज यहाँ पे ही इस प्रोग्राम को, इस लाइव सेशन को कंप्लीट करेंगे। जय श्री राम।